हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े। एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूं कुछ बहुत ही इजी होम रेमेडीज जिससे आपके बाल भी हर उम्र में 50 के बाद भी घने, सुंदर, चमकीले और काफी हद तक काले रहेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो किचन है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं अपने आप को खूबसूरत बनाने में, अपनी सेहत को ठीक रखने में, वो हम शायद नहीं जानते या आज की पीढ़ी शायद उसको भूल चुकी है। अनजाने में चाहे जानबूझ के हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और लेकिन वो इजीली अवेलेबल है, बस आपको एक नजर डालनी होती है उन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। तो आज ऐसे ही एक होम रेमेडी लेके मैं आई हूँ आप सबके पास और बहुत दूर नहीं जाना है, बस किचन की शेल्फ में देखिए और आपको वहां मिल जाएगी। बट हो सकता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत से नहीं है, उत्तरी भारत यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से नहीं है, अगर आप दक्षिण भारत से है तो शायद आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल की। सरसों का तेल, राई का तेल, कड़वा तेल, इतने सारे नाम हैं और आज से ही नहीं, इसको हम हजारों सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जनरेशन्स हैं जो इसी से अपना मसाज करती रही हैं। अगर आप यूपी के किसी गांव में जाएंगे या यूपी के शहरों में भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब लोगों के बालों में जो तेल लगता है वो कड़वा तेल होता है। जो मालिश होती है वो कड़वे तेल की होती है, अब वो चाहे सर हो या शरीर की मालिश हो। तो और उनके बाल भी आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर होते हैं और काले भी रहते हैं, काफी सालों तक उनके बाल, बुढ़ापे आने तक उनके बाल सुंदर रहते हैं। तो उसका इस्तेमाल नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है। सरसों का खेत, पंजाब, हरियाणा, आपको पता ही होगा, सब्जी भी खाई होगी जरूर। और तेल में तले हुए पकौड़े और भिंडी, कुरकुरी बनी हुई भिंडी की सब्जी, सूखे बैंगन, भरवा बैंगन, करेले, सब याद आ रहा है ना आपको? मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि हम सब कड़वे तेल का इस्तेमाल सूखी सब्जियां बनाने में अक्सर करते हैं। और दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में कड़वे तेल का, सरसों के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने में नहीं होता। नारियल का तेल या मूंगफली का तेल वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बघार डालने के लिए या फोड़नी डालने के लिए राई का इस्तेमाल वहां पर भी होता है। तो अब सरसों का तेल अलग अलग नामों से जाना जाता है और लेकिन इंग्लिश में उसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं और हिंदी में आप सरसों का तेल कह सकते हो आराम से। तो ये तेल के क्या फायदे हैं और इससे हमारे बालों में क्या इसका फायदा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कड़वे तेल की मालिश बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये ना सिर्फ बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को काफी नमी देता है, स्ट्रांग बनाता है, बाल सुंदर और चमकीले हो जाते हैं। और इसमें एंटी फंगल जो इसमें गुण होते हैं, तत्व होते हैं, उससे स्कैल्प में जो बैक्टीरियाज हो सकते हैं किसी भी वजह से, तो इसके इस्तेमाल से उसमें भी फायदा मिलता है। तो गुण तो हैं बहुत सारे, आपको पता ही होगा। सरसों का तेल जब हम याद करते हैं या उसका नाम लेते हैं तो एक और बहुत ही स्वादिष्ट और थोड़ी खट्टी चीज की याद आ जाती है, जिसको हम मेन खाना तो नहीं होता वो, लेकिन हम खाने के साथ इस्तेमाल जरूर करते हैं, या वो है अचार। आया ना मुंह में पानी? अचार बनाने में कड़वे तेल का इस्तेमाल हर परिवार द्वारा किया जाता है। नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो कड़वे तेल से ही अचार बनते हैं। फिर आम का अचार हो, चाहे मिर्च का हो, चाहे लहसुन का हो, चाहे किसी भी चीज का अचार हो,
तो उसमें कड़वा तेल पड़ता है और वो अचार 1 साल 2 साल भी आप चला सकते हो। ये आपके ऊपर रहता है कि आप उसको कितनी जल्दी खत्म कर दें। तो उसी कड़वे तेल की मालिश से बाल कैसे अच्छे और घने हो सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी आगे के वीडियो में दूंगी, और आपको कितनी देर लगाना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। और मैं चूंकि बालों का काफी ध्यान रखती हूँ अपना, और इसीलिए उम्र के इस दौर में भी मुझे लगता है कि मेरे बाल काफी अच्छे हैं, और इसलिए जो चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ वो अपने आप लोगों को ही बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी उसका फायदा हो। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और जो टिप जैसे मैं हर बार देती हूँ, कुछ ना कुछ अलग सा एक चीज मैं बता देती हूँ जो इतने साल में मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ या मैंने अपने ऊपर प्रयोग किए हैं, ताकि 57 साल की उम्र में भी मैं अपने आप को निरोगी रख सकूं और अच्छे मेरे हाथ पांव चलते रहे, मेरी स्किन अच्छी रहे, मेरे बाल अच्छे रहे। ये सभी स्त्रियों का, तो स्पेशली सभी लेडीज, सभी औरतें चाहती हैं कि वो काफी उम्र तक अच्छी दिखें। तो वैसी मेरी भी एक इच्छा ही थी और मैंने इसके लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया। तो एक और जो चीज है, एक टिप जो है वो है खाली पेट पानी पीना, गर्म पानी पीना। तो वो भी मैं हमेशा करती आई हूँ, सालों साल मैंने किया है, चाहे मैं घर पे हूँ, बाहर जाऊं, होटल में हूँ, कहीं पे भी हूँ। गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, वो खाली पेट जरूर पीजिए। और उसके बाद आप अपना चाय या जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन वो खाली पेट आप 1 गिलास जब पानी पीते हैं तो जो सबसे पहली चीज गई है वो पानी गया है। और आपको तो पता ही है, पानी भगवान का एक ईश्वरीय देन है, जिससे प्राकृतिक की देन है, जिससे हमारा शरीर चलता है, जिसके बिना इंसान या कोई भी प्रकृति जीवंत नहीं रह सकती। तो अगर वो खाली पेट आप 1 गिलास पानी पिएंगे सुबह उठते के साथ, तो उसका आपको काफी असर होगा। आपके बाउल साफ हो जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने उठते उठते कुछ ऐसा नहीं खा लिया जिससे मेरे शरीर में कुछ नुकसान हो। तो पानी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। सुबह उठते 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए हल्का गर्म गुनगुना पानी, और चाहे तो उसमें नींबू अगर कोई निचोड़ना चाहता है तो डाल सकता है, लेकिन मैं खाली पेट सिर्फ 1 गिलास पानी पी लेती हूँ और पूरा दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सारा दिन में आप पानी 5-6 ग्लासेस पानी का जैसा भी कंज्यूमशन आप कर सकते हो वैसा जरूर कीजिए। तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, और चाय या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको तो हमें अवॉइड करना ही चाहिए। तो खाली सादा पानी आपके लिए बहुत फायदे की चीज है, तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आप सरसों का तेल देख रहे हैं ये तेज ब्रांड का है। ब्रांड बहुत सारी है मार्केट में, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में तेज ब्रांड आता है, और इसके अलावा दूसरा ब्रांड है फॉर्चून, इसका इस्तेमाल भी मैं करती हूँ। तो कच्ची घानी तेल है ये। तो तेलों की अपनी वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप के मिलते हैं, और कोई बहुत स्ट्रांग होता है तो उससे बहुत आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, जो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि रंग बहुत ही सुंदर सुनहरा पीला है, और जो दाने होते हैं सरसों के दाने, तो उनका रंग अलग अलग होता है। आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पीले रंग की सरसों मिलती है, लेकिन आप महाराष्ट्र या साउथ में जाएंगे तो ये जो सीड्स हैं वो काले रंग के होते हैं, डार्क ब्राउन। इसके अलावा मैं इस तेल को बनाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। विटामिन ई के कैप्सूल हम जब तेल में मिलाते हैं तो हमें विटामिन ई की और जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए ये 2 कैप्सूल्स हैं जो मैं इसमें अपने तेल में डालूँगी। अगर आप के पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप
आप सिर्फ सरसों के तेल से भी अपने बालों को मसाज दे सकते हो, बालों में लगा सकते हो। तो अगर विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, सरसों का तेल तो है ही पोषक तत्वों से भरा हुआ। तो जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक सरसों के तेल में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूती प्रदान करते हैं। और सरसों के तेल से सिर की मालिश करने से बालों का गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने, चमकीले और सुंदर बन जाए तो सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इसकी मालिश से त्वचा पर खून का संचार होता है और जो बालों के लिए बेहद ही उपयोगी होता है। सरसों का तेल बालों को नरम, मुलायम और चमकदार ही बनाने का काम नहीं करता, बल्कि बालों को पोषण देने का काम भी करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। इसमें विटामिन B3 है। इसमें जो भी तत्व है वो हमारे मस्तिष्क और बालों के लिए काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं। सरसों के तेल की मालिश अगर आप अपने बालों में करेंगे तो आपको उसके फ़ायदे ज़रूर और जल्दी ही मिलेंगे। और बालों में तेल लगाना वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मालिश अच्छे से धीरे धीरे कीजिए, पूरे स्कैल्प में तेल को हल्का हल्के हाथों से लगाइए। और तेल को डबल बॉयलर पर आप गरम कर सकते हो, माइक्रोवेव में उसे हल्का गुनगुना गरम कर सकते हो 10 सेकंड्स के लिए। और ना हो तो एक मेटल की कटोरी गरम तवे पर रख लीजिए, तो उससे भी तेल गरम हो जाएगा। तो इसलिए हल्का जब आप गरम तेल की मालिश सर पे करते हो तो उससे खून का संचार अच्छा होता है, आपको काफ़ी रिलैक्सिंग होता है वो। आप अगर थके हुए हैं और आप हल्के हाथों से अपने मालिश खुद ही कर लें ना, अगर कोई नहीं है करने के लिए तो आप खुद भी मालिश कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप रात में सोते समय सर में तेल की मालिश करते हैं तो आपको नींद भी बहुत बढ़िया आती है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक तेल मालिश से हमको कितने कितने फ़ायदे हो जाते हैं। अब आपके न सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ, हेयर फॉलिंग और डैंड्रफ की समस्या हो, बालों का झड़ना हो, गिरना हो, रूखे बाल हो, और उन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि आप तेल की मालिश ज़रूर कीजिए अपने सर में। और सोते समय करने के तो है ही फ़ायदे। नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। आप सुबह जब उठेंगे तो आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो बालों में जो चिपचिपापन आ जाता है क्योंकि सरसों का तेल अपने आप में काफ़ी डेंसिटी उसकी काफ़ी हाई होती है, घना होता है, घनत्व ज़्यादा है उसमें। तेल जो है वो हल्का नहीं है, तो इसलिए वो बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। थोड़े सा तेल लगाने पर ही आपके बाल बहुत चिपचिपे हो जाएंगे। और उसको फिर धोने के लिए आपको हल्का गर्म पानी से ही धोइए, तब वो तेल पूरा निकलेगा। और जो आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपको 2-3 बार शायद लगाना पड़े, क्योंकि एक बार से पूरा तेल नहीं निकलेगा। तो उसकी चिंता ना कीजिए, शैम्पू माइल्ड इस्तेमाल कीजिए जो आपको सूट करता है। और नहीं तो आप रीठा शिकाकाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने बालों की देखभाल अच्छे से करते हैं तो आपके बाल काफ़ी अच्छे रहेंगे, लंबी उम्र तक अच्छे रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इन सब जो उपाय हैं या टिप्स जो मैं बताती हूँ आपको अपनी वीडियोस में, उन पर ज़रूर अमल कीजिए, तो आप देखेंगे कि बाल बहुत सुंदर हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, धोने के बाद मेरे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा है कि इन सब उपायों से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।